राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम दशा माता के पहले दिन की कथा सुनेंगे, जिसके सुनने मात्र से ही आपकी संतान व आपके परिवार की बुरी ग्रह दशा ठीक होने लगती है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है, वो आप भाग्यशाली बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दशा माता के पहले दिन की कथा। एक राजा था, उसके दो रानियां थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था, तो दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में ही बना हुआ था, इसलिए किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा तथा छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता भी इस बात से चिंतित हुई कि राजकुमार को कैसे उनके माता पिता के पास पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुखी और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वह देहरी पर पांव रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर इसके हाथों में है, इसलिए इसे अंदर जाने दिया। दशा माता राजकुमार को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, और तुम कौन हो? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छुपा कर रखा है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। पहली बार उसने पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने इसे विष के लड्डू खाने को दिए थे, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिया। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने इसे बीच में ही रोककर रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनीत भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो आपकी सेवा होगी मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा स्मरण और ध्यान करते हैं, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई।
रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया, उबटन लेकर, शिरोभूषण श्रृंगार कर, उनकी यथाविधि सेवा कर, भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें और व्रत किया करेंगे। हे दशा माता, जैसे आपने छोटी रानी और उसके पुत्र की रक्षा की, वैसे ही सभी के करना, सबकी ग्रह दशा को ठीक करना और सबके सुख सौभाग्य और अन्न धन में वृद्धि करना। तो दोस्तों, यदि आपको दशा माता के पहले दिन की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में दिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय दशा माता ज़रूर लिखें। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।